आज भाजपा के एक आयातित नेता घाटशिला आए थे अब से कुछ देर पहले। हम लोग में एक कहावत है, राम मिलाए जोड़ी। उसके बाद का तो आप लोग जानते हैं। वही महामिलन यहाँ पर हुआ, जिसका परिचय ममता बनर्जी के कारण हुआ। ममता दीदी ने जिनको लड़का से आदमी बनाया और फिर उसी दीदी के खिलाफ जो विश्वासघात उन्होंने किया, उसी प्रकार जो यहाँ पर हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी दोनों का जो राजनीतिक सफर रहा है, वो विश्वासघात का ही राजनीतिक सफर रहा है। तो जो अपने दल का विश्वासघात कर सकता है, वो जनता के वोट के साथ क्या करेगा, ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज शुभेंदु जी आए और सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं विभूति बाबू का जो कर्म भूमि रहा है, जहां पर उन्होंने प्राण त्यागा, गौरी कुंज में जाकर पूजा करके आए, प्रणाम करके आए। मैं शुभेंदु जी से पूछना चाहता हूं कि शुभेंदु जी थोड़ा बताइए कि यहाँ पर जो 5 साल रघुवर दास रहे, उसके पहले भी भाजपा के कई मुख्यमंत्री रहे, जिसमें बाबूलाल जी भी रहे और चंपैदा भी 5 महीने मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार भाजपा के मुख्यमंत्री जाकर गौरीकुंज पहुंचे? या रघुवर जी के कार्यकाल में, या रघुवर जी के पहले जो भाजपा के कार्यकाल, पूरे घाटशिला का जो बंगला समाज में आप जाके पूछ सकते हैं कि भाजपा ने वहां पर गौरी कुंज में आज तक पोचारा भी करवाया है क्या? वो एक जीर्ण शीर्ण मकान जिसको भाजपा के विरोध में जब भी यहाँ पर वोट हुआ है, जनादेश आया है, जो भी जनप्रतिनिधि रहा हो, चाहे वो श्रीमान प्रदीप बालमुचि जी रहे हो या स्वर्गीय रामदास सोरेन जी रहे, इन्हीं दो व्यक्तियों ने गौरी कुंज को हर संभव सहारा दिया, उसके सौंदर्यकरण, उसके मेंटेनेंस में अपना योगदान दिया। आज शुभेंदु अधिकारी को गौरी कुंज याद आ गया? गौरी कुंज बहुत पवित्र जगह है। गौरी कुंज में आज जाके उन्होंने पाप का यदि प्रायश्चित भी किया होगा, तो उसको भी विभूति बाबू का आत्मा कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि विभूति बाबू के साथ प्रीति में यहाँ जो भी जुड़ा हुआ है, वो सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ।
3 बजे का समय था। जो मेरे पास सूचना है कि 3 बजे 15 आदमी थे, जिसमें जो माइक ऑपरेटर था वो लोग 4 आदमी था, जो वहां जनरेटर चला रहा था वो लोग 3 आदमी था। कुल 15 आदमी में जब 3 बजे तक शुरू नहीं हुआ तो 5 बजे के बाद जमशेदपुर से लाकर लोगों को वहां बैठाया गया और 500 लोग भी नहीं पहुंचे। तो भैया आया क्या था? यहां बाहरी का प्रवेश निषेध का स्थान। यहाँ का जो मूलवासी है, यहाँ का जो आदिवासी है, वही अपना जनप्रतिनिधि चुनेगा। आपको बहुत संथाल का याद आ गया कि संथाल में हम लोग वहां पर पढ़ाते हैं। आप बताइए, रामदास बाबू ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी इस घाटशिला को लाकर देने का काम किया। इसके पहले कौन सा भाजपा का सरकार रहा जो घाटशिला में कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बंद करने को छोड़कर कोई नया स्कूल खोलने का काम किया? भाजपा के कार्यकाल में आईसीसी स्कूल जो मऊ भंडार में, वो बंद हो गया। हम लोग उस स्कूल को खुलवाएंगे। जो मुसाबनी में आईसीसी का बाद में एचसीएल हुआ, जो मेडिकल हॉस्पिटल था, वो बंद हो गया। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल घाटशिला की जनता के साथ विश्वासघात। इसका प्रमाण है कि उनके जो एक जनप्रतिनिधि जीते थे, भाजपा की नीति के कारण, उनके कार्यकलाप के कारण आज वो हमारे साथ हैं और पूरे घाटशिला का चुनाव का संचालन भी कर रहे हैं। लक्ष्मी, क्योंकि जानते हैं लोग। अब बताइए, रामदास दा घाटशिला के दामपाड़ा अंचल का खुटकटी निवासी खरसती, तो यहां का मूलवासी चुनाव लड़ेगा कि यहां का विश्वासघाती चुनाव लड़ेगा? जिन्होंने बार बार यहां पर बड़ा 15 साल से भाजपा के भी सांसद। आप बताइए, भाजपा के वो सांसद, वो भी बंगला भाषी मूलवासी हैं। घाटशिला के लिए क्या? बड़ा बोले थे एचसीएल को चालू करवा देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे। आज वो भी थे वहां पर, लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं, अपने राजनीतिक जीवन का अंतिम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, वो आज उस सभा में नहीं, क्योंकि उनको मालूम है यह चुनाव हाथ से निकल गया। लोगों ने तीर कमान पर
अपनी औपचारिकता 11 तारीख को पूरा कर देने का निश्चय लिया है। और घाटशिला, मैं पहले भी कहता हूं, ताम्र भूमि है, और ताम्र जो मेटल है वो बहुत शांत है, बहुत हार्ड भी है और बहुत शाइनिंग भी। और तांबा झामुमो को ही चमकाता है, बाकी और किसी को नहीं। इसलिए हमको लगता है कि ये जो कल भी हम लोग देखे थे कि एक नेता आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री, सड़क पे घूमकर चले गए, क्योंकि उनको मालूम था कि मुख्य सड़क से यदि बाएं या दाएं, यदि कहीं पर भी जाएंगे तो उनके कार्यकाल का 5 साल का हिसाब मांगा जाएगा। इसलिए वो सड़क पर घूमते हुए नजर आए। उनके साथ भी घाटशिला विधानसभा का क्षेत्र का आदमी नहीं। हमको लगता है प्रचार का अब अंतिम चरण है और 2 दिन शेष है, 7, 8, 9, 3 दिन। 3 दिन में अब बाकी लोग जो वहां से बाहर से यहाँ पर घाटशिला बड़ा मनोरम स्थान है, कई उनके नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कई रिसोर्ट्स में रुके हुए हैं। अब हमको लगता है कि कल से अब उनका भी प्रस्थान का समय हो जाएगा और जितना जल्दी घाटशिला को छोड़ दे उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।